Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you to lecture number 8 of the course of Electronic Devices and Circuits. Today we are going to continue with CMOS logic inverters, and if you can recall, we applied logic 1 to the input of the CMOS logic inverter. We are going to proceed and finish that analysis today. So let's begin. So let's go to the actual slide. Here, if you can recall, we applied logic 1 input to the CMOS inverter. This is the circuit diagram for the same. Input पे VDD दिया हुआ था, output पे 0 मिल रहा था. Now please try to observe that in the last two slides where we studied that NMOS will be fully on and PMOS will be off when input of VDD volts is applied, we actually drew this curve for NMOS and we drew this curve for PMOS. There is some slight difference over here, and the difference is that you can recall we drew PMOS on the negative x-axis. PMOS का जो कर्व था वो मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनाया था. अभी ये कर्व उठा कर बेसिकली मैंने यहाँ पे बना दिया. थोड़ा सा अब इस ग्राफ में डिफरेंस आ गया. वो क्या? देखिए, ग्राफ में डिफरेंस ये आया है कि मैंने पहले एक्स एक्सिस पे VDS रखा हुआ था, अब मैंने एक्स एक्सिस पे V0 रखा हुआ है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी ड्रेन वोल्टेज होगा उस ड्रेन वोल्टेज के ऊपर बन रहा होगा. पहले मैंने VDS रखा था तो ड्रेन वोल्टेज भले हो रहा था PMOS के लिए समटाइम ड्रेन वोल्टेज हो रहा था 0, लेकिन उस वक्त VDS की वैल्यू 0 माइनस VDD बन रही थी, VDS की वैल्यू. अब यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली ड्रेन वोल्टेज यहाँ जो बेसिकली 5 वोल्ट पे बन रहा है. जब ड्रेन का वोल्टेज 5 वोल्ट है तो उस वक्त क्या होगा? अगर ड्रेन का वोल्टेज 5 वोल्ट है PMOS का, अब आपको अगर PMOS के ड्रेन यानी कि V0 का वोल्टेज है 5, ठीक है, तो इसका मतलब है VD 5 है और ये VS तो वैसे ही 5 है, तो VDS क्या हो गया? 0. जब PMOS का VDS 0 हो गया तो करंट इसका आ गया आपके पास 0. इसी तरह से जब PMOS का यानी कि अब जो ये V0 है ये सिर्फ VD को रिप्रेजेंट कर रहा है, VDS को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज दी हुई हैं ये सोर्स वोल्टेज को नहीं, सिर्फ PMOS और NMOS के ड्रेन वोल्टेज को इंडिकेट कर रही हैं. इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आउटपुट पर 0 वोल्ट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 0 आ रहा है, अब अगर आउटपुट पे 0 है तो PMOS का VDS कितना होगा? PMOS का VDS होगा 0 माइनस VDD. VDS निकाल लेना, VD इज दिस, VS इज दिस. 0 माइनस VDD मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज है जो PMOS के VDS हो सकता है इस सर्किट में. तो इसका मतलब है इस नेगेटिव VDS के ऊपर मैक्सिमम ड्रेन करंट PMOS में से गुजर रहा होगा, जो भी ऑफ के लिहाज से. ज़ाहिर है ये जो करंट है थोड़ा सा, वही मैंने बताया था, एग्जैजरेट करके बनाया हुआ है, थोड़ा हाई, बिल्कुल ये नियरली 0 लेवल पे होगा. तो पता ये चला when the input is at logic 1, जब इनपुट लॉजिक 1 पे होगा तो PMOS ऑफ होगा और उसका 0 वाला पॉइंट V0 के 5 वोल्ट पे आ रहा होगा और उसका मैक्सिमम करंट वाला पॉइंट 0 पे आ रहा होगा. अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक MOSFET ऑफ है तो उसका करंट हम क्यों दिखा रहे हैं? हम उसका नेग्लिजिबल करंट दिखा रहे हैं, बिल्कुल, जो कि ऑलमोस्ट 0 होगा. हो सकता है ये सारी करंट्स की वैल्यू नैनो एम्पेयर्स में चल रही हो, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत ही कम. नैनो एम्पेयर 10 की पावर -9 हो सकता है फेमटो में चल रही हो, -15 वगैरह में, ठीक है. लेकिन बहरहाल हमने इसको रफली दिखाया है कि तकरीबन ये ऑफ है. नॉर्मल मल्टीमीटर जो कि मिली एम्पेयर तक का करंट मेजर कर सकता है वो इस करंट को 000 ही दिखा रहा होगा. अच्छा, इस वक्त ज़रा NMOS के ग्राफ को भी देख लेते हैं. N जब ड्रेन पे वोल्टेज 0 है तो NMOS का 0 और 0, NMOS का VDS जब ड्रेन वोल्टेज 0 है तो NMOS का VDS भी 0 है. इस वजह से NMOS का जो VDS 0 या 0 वाला जो करंट है वो कब आ रहा होगा? जब ड्रेन का वोल्टेज या V0 0 होगा. तो यहाँ पे देख ले, जब ड्रेन का वोल्टेज या जो V0 जिस वक्त 0 है उस वक्त NMOS का मिनिमम करंट है.
अगर यहाँ पे VDD आ जाता है तो VDD माइनस ज़ीरो, यानी कि ड्रेन वोल्टेज माइनस ज़ीरो, या VDS कह लें, VD माइनस VS, ड्रेन वोल्टेज माइनस द सोर्स वोल्टेज, वो क्या होगा, VDD माइनस ज़ीरो। मैक्सिमम VDS होगा जो NMOS पे अपीयर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता सर्किट के अंदर। तो उस वक्त मैक्सिमम करंट NMOS ट्रांजिस्टर में से गुजर रहा होगा। जब हमने इन दोनों ग्राफ्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया, ये हमने ओवरलैपिंग क्यों की है, ये ओवरलैपिंग इसलिए की है कि हम इसको देखना चाहते हैं कि NMOS अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये सारी वैल्यूज़ रख सकता है जबकि उसके गेट पे VDD वोल्टेज अप्लाई किया जाए। PMOS का जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है कि PMOS अपनी वैल्यू में से ये सारी वैल्यूज़ रख सकता है जबकि उसके गेट पे VDD अप्लाई हो। लेकिन इस वक्त इस सिनेरियो में जबकि दोनों साथ में कनेक्टेड हैं, दोनों का करंट और वोल्टेज क्या है, बेसिकली दोनों का करंट और वोल्टेज वो है जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि नेग्लिजिबल करंट, करंट एक्सिस देखें, नेग्लिजिबल करंट एंड नेग्लिजिबल वोल्टेज। तो पता ये चला कि ऑल्दो इस सर्किट में लगने के बाद PMOS कैन हैव द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम दिस 5 टू ये इस यहाँ से लेके 5 वोल्ट से लेके 0 वोल्ट के दरमियान करंट उसका वेरी कर रहा था, लेकिन इस वक्त इस सर्किट में PMOS का जो करंट और वोल्टेज है वो ये है। सिमिलरली NMOS जो लगा है उसका पूरा का पूरा कर्व ये हो सकता था, लेकिन इस वक्त इसका करंट और वोल्टेज ये है, जिस पॉइंट पे इसने कट किया ये इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर V0 की वैल्यू और I0 की वैल्यू तकरीबन ज़ीरो है। हो सकता है कि ये V0 जो आपको यहाँ ज़ीरो नज़र आ रहा है ये ज़ीरो ना हो, 0.0002 वोल्ट हो या 2 नैनो वोल्ट हो, 2 माइक्रो वोल्ट हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो पता ये चल रहा है कि ऑपरेटिंग पॉइंट पे ना सिर्फ वोल्टेज बहुत छोटा है बल्कि करंट भी बहुत छोटा है। तो हमारे पास जो पावर डिसिपेशन इस सर्किट की नज़र आ रही होगी वो तकरीबन 10 मिली वाट तक नज़र आ रही होगी। V इंटू आई का जो प्रोडक्ट होगा एट द ऑपरेटिंग पॉइंट वो तकरीबन 10 मिली वाट होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें मज़ीद ये देखना है कि QN ट्रांजिस्टर जो ऑन था वो किस रीजन में ऑन था। सबसे पहली बात ये कि ये हमारी फाइनल स्टेट है कि जब इनपुट पे आपने VDD दिया और आउटपुट पे ज़ीरो मिला, ये हमारी फाइनल स्टेट है। इस स्टेट को हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। तो इस पे हमने देख लिया था कि VGS PMOS का क्या था, VGS PMOS का क्या था, VG VDD माइनस VDD, ये दोनों का डिफरेंस निकल के ज़ीरो था। जब VGS की वैल्यू PMOS के थ्रेशोल्ड वोल्टेज के मुकाबले में बड़ी आ रही है तो इसका मतलब है PMOS ऑफ है। मैंने बताया था ऑन रहने के लिए VGS को लेस होना चाहिए VTP से, PMOS की बात हो रही है। अच्छा, तो PMOS तो ऑफ हो गया, ये बात ख़त्म हो गई। NMOS चूंकि ऑन नज़र आया है क्योंकि इसका VGS जो है VDD माइनस ज़ीरो VDD के करीब आ रहा है, तो हमें देखना है कि NMOS किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो मैंने कहा VDS ऑफ NMOS VGS N माइनस VTN, ये जो ग्रेटर देन और स्मॉलर की साइन है ये मैंने एंड में लगाई है। कैसे लगाई है एंड में, जब मुझे पता चल गया कि कौन सी साइड ग्रेटर आ रही है उसके साइड पे जो है वो ओपन वाला साइड होता है, आपको पता होगा। ड्रेन वोल्टेज इस वक्त क्या है, ज़ीरो, सोर्स वोल्टेज क्या है इस वक्त, ज़ीरो, तो ये साइड तो पहले ही ज़ीरो आ रही है। गेट वोल्टेज VDD है, सोर्स वोल्टेज ज़ीरो है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज NMOS का ये है, तो VDD माइनस ज़ीरो, VDD आपने रखा है 5 माइनस 1 4। बड़े क्लियर पता चल रहा है कि ये वाली साइड लार्जर है, ये वाली साइड स्मॉलर है। NMOS के केस में जो अगर VDS के साइज स्मॉलर होता है तो इसका मतलब है ये जो MOSFET है ट्रायोड में ऑपरेट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो NMOS पे लॉजिक 1 हमने दिया हुआ है, PMOS के गेट पे लॉजिक 1 दिया है, उस वक्त PMOS ऑफ है और NMOS ऑन तो है। NMOS बेसिकली ट्रायोड रीजन में ऑन है। ठीक है, अच्छा ट्रायोड रीजन में ये बात पहले भी जिक्र हो चुका है कि ट्रायोड रीजन में MOSFET एक रेजिस्टर के जैसे बिहेव कर रहा होता है। तो ट्रायोड की ये रेजिस्टेंस कहाँ से आई है, 1/μNCox W/L VGS माइनस VT। हम पहले ही देख चुके हैं प्रीवियस सेशन के अंदर कि MOSFET जब ट्रायोड में होता है तो उसकी रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला के तहत लिखी जा सकती है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, after studying the details of VI equal to logic 1 where we applied VDD at the input, now we are going to apply logic 0 at the input terminal of the MOSFET and of the CMOS logic inverter.
and please see that we assume that previously the input was VDD, और in fact हम assume नहीं कर रहे, it is actually the real scenario that previously the input was VDD and now and previously the output was 0. Now we are actually applying logic 0 at the input terminal for which the output will be VDD. Please remember and try to understand that why the output is coming as VDD when we are applying a 0. ये तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैं इनपुट पे 0 दे रही हूँ और आउटपुट पे VDD आ रहा है। पिछली दफ़ा मैंने अज्यूम किया था कि इनपुट पे VDD दिया, आउटपुट पे 0 आ रहा था, लेकिन आउटपुट पे 0 आ क्यों रहा था, ये चीज़ अब आपको प्रीवियस जो डिटेल्स हैं वो पढ़ के पता चल जानी चाहिए कि आउटपुट पे 0 क्यों आ रहा था। सिमिलरली अब मैं देख रही हूँ कि VI 0 है, आउटपुट पर मुझे VDD मिल रहा होगा, दैट आई ऑलरेडी नो, बट आई वॉन्ट टू सी कि आउटपुट पर VDD मिल क्यों रहा होगा। ये भी हम देखते हैं इस एनालिसिस में। सबसे पहले इस एनालिसिस में मैं PMOS ट्रांजिस्टर को कंसिडर कर रही हूँ और मैं बेसिकली इसी इनपुट के ऊपर PMOS को भी स्टडी करूँगी और NMOS को भी स्टडी करूँगी और मैं देखूँगी कि PMOS ऑन है या नहीं, और अगर ऑन है तो किस स्टेट में है, कौन से मोड में है। मैं ये भी चेक करूँगी कि NMOS ऑन है या नहीं, और अगर ऑन है तो कौन से मोड में है। लेट अस चेक फॉर PMOS फर्स्ट। PMOS का VGS मैं चेक करना चाह रही हूँ। PMOS का अगर आप नोट करें गेट वोल्टेज PMOS का क्या है, PMOS का गेट वोल्टेज इस वक्त आपने VI 0 सेट करके 0 पे सेट किया हुआ है, तो VI गेट वोल्टेज माइनस द सोर्स वोल्टेज PMOS का क्या है, सोर्स वोल्टेज PMOS का है VDD, तो VGS PMOS का क्या होगा, गेट वोल्टेज माइनस द सोर्स वोल्टेज, और गेट वोल्टेज क्या है, गेट वोल्टेज 0 और माइनस VDD, तो 0 माइनस VDD मेरे पास आ गया माइनस VDD। प्लीज नोट that in case of this logic inverter highest positive voltage is plus VDD and lowest नेगेटिव वोल्टेज इज माइनस VDD, यानी इस पूरे सिस्टम में वोल्टेज मैक्सिमम प्लस VDD से ज़्यादा नहीं जा सकता और माइनस VDD से कम नहीं हो सकता। दिस इज द लिमिट ऑफ दिस लिमिट ऑफ वोल्टेज रेंजेस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, तो अब मुझे अगर ये नज़र आ रहा है माइनस VDD के ऊपर, इसका मतलब है ये VGS अपनी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू के ऊपर अवेलेबल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे ये पता होना चाहिए कि इस वक्त PMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, माइनस VTP बराबर है 1 के, यानी कि PMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज है -1 वोल्ट। ठीक है, VTP की वैल्यू है -1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर PMOS का VGS VTP की वैल्यू से ज़्यादा नेगेटिव हुआ तो आपका सर्किट PMOS जो है वो ऑन होगा। तो मुझे VTP की वैल्यू नज़र आ रही है -1 वोल्ट, जबकि VGS इस वक्त VTP से भी ज़्यादा नेगेटिव है माइनस VDD यानी -5 वोल्ट। इसका मतलब है कि VGS VTP से ज़्यादा नेगेटिव है, तो इस वजह से PMOS जो है वो फुल्ली ऑन है। फुल्ली ऑन इसलिए मैंने बताया कि माइनस VDD से ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज इस सिस्टम में जा ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज जब PMOS के VGS पे अपीयर हो रहा है, इसका मतलब PMOS यकीनन फुल्ली ऑन है। तो इसका जो ID VDS का ग्राफ बनेगा या I0 V0, ID क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट है हम उसको I0 करंट कह रहे हैं, जिसका आउटपुट वोल्टेज है। नोट करें कि दोनों के ड्रेन टर्मिनल्स आपस में शॉर्टेड हैं, तो आउटपुट टर्मिनल जो है दोनों का ड्रेन वोल्टेज है V0, दोनों का ड्रेन टर्मिनल शॉर्टेड है, V0 हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो कह रहे हैं या तो हम ID VDS और या बोलें या I0 V0 बोले, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हायर करंट लेवल के ऊपर बनेगा, लो करंट लेवल पे नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये फुल्ली ऑन है। अभी आगे जाके हमें पता चलेगा कि जो NMOS ट्रांजिस्टर है वो ऑफ है, क्यों है वो भी हम देखते हैं। लेकिन NMOS ट्रांजिस्टर का करंट लेवल इतना हाई नहीं होगा, क्योंकि जब वो ऑफ होगा तो उसका करंट लेवल बिल्कुल 0 के करीब होगा। यानी कि देखें ना, ये करंट एक्सिस है, ये करंट की वैल्यू अच्छी खासी है। क्यों PMOS, ये PMOS का ग्राफ है, ये अच्छी खासी इसलिए कि PMOS फुल्ली ऑन है। मैं ऐसे ही एक ग्राफ बनाऊंगी, वो जिस डायरेक्शन में भी बने, लेकिन वो 0 करंट लेवल के करीब इस वजह से होगा कि जो NMOS होगा वो तकरीबन ऑफ होगा। ऑफ तकरीबन ऑफ क्या, ऑफ ही होगा। ठीक है,
अच्छा, अब मुझे बेसिकली ये तो पता चल गया कि जो पीमॉस का करंट का ग्राफ बनेगा आईडी वीडीएस एक हायर करंट लेवल के ऊपर बन रहा होगा, यहाँ तक तो मुझे पता चल गया। मुझे ये नहीं पता कि हाईएस्ट करंट पॉइंट -5 के करीब आ रहा होगा या 0 के करीब आ रहा होगा, मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो 0 वाला पॉइंट है वो इस साइड पे आना चाहिए था या -5 पे आना चाहिए था, दैट आई डू नॉट नो। तो मुझे अब बेसिकली चेक करना पड़ेगा कि इस पी मॉसफेट का VDS किस वक्त मैक्सिमम हो रहा है। अगर VDS इस पी मॉस का किसी भी जगह पे 0 है तो इसका मतलब है पी मॉस का करंट उस पॉइंट पे 0 है। अगर पी मॉस का VDS मैक्सिमम है तो इसका मतलब है करंट उसका उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले मैं ये चेक करती हूँ कि जब मैंने इनपुट पर 0 वोल्ट दिया है और आउटपुट पे VDD आ रहा है, यानी V0 का जो टर्मिनल है वो VDD पे है, तो उस वक्त पी मॉस का VDS कितना बन रहा है। यही मैंने देखा है कि जब आउटपुट पे VDD वोल्टेज आ रहा है, यानी जब ड्रेन का वोल्टेज VDD है, तो उस वक्त VDS कितना बन रहा है, VDS क्या होगा, ड्रेन वोल्टेज माइनस द सोर्स वोल्टेज। ड्रेन का वोल्टेज है VDD इस वक्त और सोर्स का वोल्टेज तो पहले से VDD था। ड्रेन का वोल्टेज है VDD, सोर्स का पहले से VDD था। VDS आपका मॉसफेट का क्या निकल आया, VDS आपके मॉसफेट का निकल आया 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त VDS की वैल्यू 0 होगी उस वक्त देखिए ना, VDS जिस वक्त 0 आ रहा है उस वक्त मिनिमम करंट है। तो मिनिमम करंट का क्या मतलब है, VDS 0 हमेशा ये बता रहा होता है कि वहां पे भी मिनिमम करंट है। क्यों VDS 0 मिनिमम करंट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि व्हेन ड्रेन एंड सोर्स आर एट द सेम पोटेंशियल। VDS के 0 होने का मतलब क्या है कि जो ड्रेन वोल्टेज है वही सोर्स वोल्टेज है, जब भी तो दोनों का आंसर 0 निकला है, VD माइनस VS। तो जब ड्रेन और सोर्स का पोटेंशियल सेम होगा तो उनके दरमियान का वोल्टेज डिफरेंस 0 आ जाएगा। और जब उनके दरमियान वोल्टेज डिफरेंस नहीं है तो ये बात पता होनी चाहिए कि करंट फ्लो उस वक्त होता है जब सोर्स और ड्रेन में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ चैनल क्रिएटेड होगा। तो अब आपको ये बात पता चल गई कि ड्रेन का जो वोल्टेज है वो बेसिकली 0 है, ठीक है, VDS आपके पास 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट 0 वोल्टेज के ऊपर मुझे करंट को मिनिमम दिखाना चाहिए। अब देखें, मैंने ये तो अज्यूम किया था, ये तो मेरी रियल सिनेरियो था जिसके अंदर मेरा आउटपुट आ रहा था। ये अब मैंने ये अज्यूम कर लिया कि अगर सपोज करें कि V0 0 होता, अभी अगर V0 0 होता तो फिर ये होता कि ड्रेन का वोल्टेज भी 0 होता। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। यकीनन ये उस वक्त नहीं होगा कि जब इनपुट 0 हो। मैंने अज्यूम किया कि अगर सपोज करें V0 0 होता तो क्या होता। जब V0 0 होता तो फिर हम कहते कि VDS कैलकुलेट करने की कोशिश करते। VDS कैसे निकालते, V0 माइनस VDD, क्योंकि ड्रेन वोल्टेज आपका V0 है। आप अज्यूम कर रहे हैं कि V0 टर्मिनल इस वक्त 0 है, आपके पास माइनस VDD आ गया। प्लीज नोट, अभी मैंने बताया था कि VDS PMOS का नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है, और माइनस VDD मैक्सिमम तरीन नेगेटिव वोल्टेज है जो इस सर्किट में अपीयर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इस वक्त VDS अपनी मैक्सिमम तरीन नेगेटिव वैल्यू पे अवेलेबल है। तो QP हाईएस्ट करंट देगा कब, जब VDS की वैल्यू माइनस VDD के बराबर आ रही हो, ठीक है। तो अब माइनस VDD क्या है, माइनस VDD इज -5, यानी -5 के ऊपर ये करंट मैक्सिमम करंट देता। दोबारा से बता रही हूँ, मुझे ये तो पता चल गया था कि QP फुल्ली ऑन है तो ये हायर करंट लेवल के ऊपर ये ग्राफ बनने वाला है। ये ओपन वाला पॉइंट, मैक्सिमम करंट का पॉइंट 0 के ऊपर आने वाला था, या मैक्सिमम करंट का पॉइंट -5 वोल्ट माइनस VDD के ऊपर आने वाला था, ये मुझे नहीं पता था। ये 0 करंट वाला पॉइंट 0 वोल्ट के ऊपर आने वाला था VDS की वैल्यू, या -5 वोल्ट के ऊपर आने वाला था। उसके लिए मैंने ये दो एनालिसिस की, जिससे मुझे ये बात पता चल गया कि VDS जब 0 होगा तो इस मॉसफेट का करंट 0 होगा, और VDS जब माइनस VDD होगा तो इस मॉसफेट का जो करंट होगा वो मैक्सिमम पे होगा। ये PMOS के लिए किया। प्लीज नोट कि PMOS में इस वक्त ये पूरा कर्व नहीं बन रहा, इस वक्त सिर्फ ये इस स्टेट पे अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं भी बताती हूँ।
जिस वक्त PMOS का ऐसा ग्राफ बन रहा है उस सर्किट में, एट द सेम टाइम NMOS भी ऑन या ऑफ है। वो क्या है वो अगले स्लाइड में देखेंगे। हम करेंगे ये कि PMOS का ये वाला ग्राफ उठा लेंगे और फिर NMOS का जो ऑपरेशन है उसका ग्राफ उठा लेंगे और दोनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि मैं स्टडी करते वक्त आपको PMOS का ऑपरेशन अलग से समझा रही हूँ, NMOS का ऑपरेशन अलग से समझा रही हूँ। इन रियलिटी दोनों साथ में जो है वो ऑपरेट कर रहे होंगे कि अगर सपोज PMOS जिस वक्त ऑफ है ऑन है उस वक्त NMOS ऑफ होगा। तो मैं एक एक करके तो आपको NMOS PMOS का ऑपरेशन समझा रही हूँ, लेकिन एट द एंड मैं PMOS और NMOS के ग्राफ को कंबाइन करूंगी। कंबाइन इसलिए करूंगी कि दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जब Vi 0 है और V0 VDD है उस वक्त दोनों का जो ग्राफ था मैंने उसको कंबाइन करके एक ग्राफ बनाना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये कि चूंकि PMOS ऑन है तो मुझे पता चल रहा है कि सप्लाई वोल्टेज लगी है और PMOS की जब भी वो ऑन होगा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी RDSP। उस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ बता दिया है क्योंकि कभी भी कोई डिवाइस ऑन होती है अगर उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वो आइडियल डिवाइस है, और आइडियल डिवाइस एग्जिस्ट दुनिया में नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि PMOS की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी जो मैंने यहाँ दिखाई है, और फिर PMOS के बाद ये आउटपुट नोड आ गया। ये ओपन स्विच यकीनन ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद अभी मैं NMOS का जो ऑपरेशन स्टडी करूंगी वो ऑफ होगा। तो बहरहाल मुझे पता ये चल रहा है कि जब इनपुट पे लॉजिक 0 देते हैं और आउटपुट VDD आ रहा होता है तो PMOS ट्रांजिस्टर जो होता है वो ऑन होता है। इस वक्त आप एक बात ये जरूर नोट कर लें कि आउटपुट पे क्या आ रहा है। आउटपुट पे इस सिनेरियो में आ रहा है VDD, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आउटपुट टर्मिनल ने VDD तक पहुंचना है तो PMOS ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ये बात जरा सा नोट कर लें। क्यों आउटपुट नोड VDD क्यों आ रहा है? आउटपुट नोड VDD इसलिए आ रहा है कि सप्लाई से VDD आ रहा है और PMOS के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसका ड्रॉप जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो VDD माइनस द ड्रॉप ऑफ दिस रेजिस्टर बराबर होगा बेसिकली इस V0 के, यही होगा ना। तो चूंकि इस रेजिस्टर में ड्रॉप बहुत ही मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा, जब भी VDD में से नेग्लिजिबल ड्रॉप सब्ट्रैक्ट हुआ V0 तकरीबन VDD के ही बराबर आ रहा है। तो एक बात मुझे मजीद पता चली कि जब कभी भी आउटपुट नोड ने VDD पर आना होता है तो PMOS बेसिकली इसका जरिया बन रहा होता है, क्योंकि PMOS VDD और आउटपुट नोड के दरमियान में है। So now I know that whenever we want to bring the output node to logic VDD, PMOS is involved. प्रीवियस एनालिसिस को जरा चेक कीजिएगा कि जब कभी भी NMOS ऑन हो रहा था तो आउटपुट नोड जो था वो 0 वोल्ट पे जा रहा था। प्रीवियस एनालिसिस को चेक कीजिएगा। ओके, नाउ लेट अस गो एंड सी द ऑपरेशन ऑफ NMOS फॉर द सेम इनपुट सिनेरियो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम सर्किट मैंने लिया हुआ है, सेम सिचुएशन भी सेम है, सिनेरियो भी सेम है कि इनपुट पे 0 दिया हुआ है, आउटपुट पे VDD आपके पास आ रहा है। मैं NMOS को देखना चाह रही हूँ वेदर इट इज ऑन और ऑफ। NMOS का VGS निकाल लें, VG गेट वोल्टेज माइनस द सोर्स वोल्टेज, और इस लिहाज से दोनों 0 माइनस 0 0 आ रहे हैं। NMOS का VGS 0 आ रहा है। NMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है? NMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 1 वोल्ट। NMOS का गेट टू सोर्स वोल्टेज आ रहा है 0। जब VGS NMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम आ रहा है, दैट सिंपली मींस दैट NMOS इज ऑफ। NMOS ऑफ है जब भी मैंने NMOS को यहाँ सर्किट में ऑफ दिखाया हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं और क्लियर बता दूं कि कोई भी ऑफ मॉसफेट है मैं उसका इतना मिनिमम सा करंट दिखा ही क्यों रही हूँ। तो प्लीज नोट कि हर एक डिवाइस में से आप जैसे जैसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब कोई डिवाइस ऑफ होता है तो हो सकता है उसके अंदर बहुत 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 माइनर लीकेज करंट फ्लो हो रहा हो, जो कि रफली आम हालात में ऑफ को ही इंडिकेट कर रहा है। ये जो करंट आप देख रहे हैं हो सकता है ये नैनो एम्पेयर में हो, ठीक है, 10 की पावर -9 एम्पेयर। और आम लैब में जब आप मल्टीमीटर यूज करें तो ये जो -9 एम्पेयर आ रहा है, मल्टीमीटर उसको 0 ही दिखा रहा हो, क्योंकि मल्टीमीटर की इतनी रेंज ही ना हो कि इतना छोटा करंट दिखा सके। तो ये जो मिनिमम सा करंट आप यहाँ देख रहे हैं NMOSFET का, ये इसलिए देख रहे हैं कि ऑल्दो ये ऑफ है, फिलहाल तो मैंने इसको एग्जैजरेट करके थोड़ा एनलार्ज करके बनाया हुआ है, लेकिन हकीकतन इस करंट की वैल्यू बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, बहुत ही 0 के क्लोज होगी। 10 की पावर -9 एम्पेयर इज अ वेरी स्मॉल करंट।
सो ये करंट जो आपको नजर आ रहा है ये बहुत नेग्लिजिबल करंट है। कैसे मुझे पता चला कि क्यूएन का करंट नेग्लिजिबल लेवल पर मुझे बनाना है? मुझे ऐसे पता चला कि एनमॉस ऑफ था, तो मुझे ये बात पता चल गई कि ये जो करंट एनमॉस का बनेगा वो बहुत स्मॉलर करंट लेवल पे बनेगा। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि ये जीरो वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। आई मीन जीरो वाले पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका करंट जो है वो जीरो होना चाहिए या नहीं, या 5 वोल्ट के ऊपर जो है वो करंट जीरो होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टडी किया कि जब ड्रेन का वोल्टेज VDD है, V0 जिस वक्त VDD आ रहा होगा, ज़ाहिर है जब इनपुट जीरो दे रहे हैं, जब आउटपुट VDD आ रहा होगा, तो उस वक्त VDS कैलकुलेट करके देखते हैं। VDS कैलकुलेट किया, V0 माइनस जीरो। V0 की क्या वैल्यू है? आप अज्यूम कर रहे हैं कि ड्रेन वोल्टेज जो है वो VDD, अज्यूम नहीं कर रहे हैं, आपका VDD ड्रेन वोल्टेज है, VDD आ गया। VDS मैक्सिमम ड्रेन वोल्टेज पर है इस वक्त। कैसे है कि मैंने ये बात पहले ही बताई है कि ये सर्किट मैक्सिमम VDD की पॉजिटिव वैल्यू तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो इस वक्त हाईएस्ट पॉजिटिव वोल्टेज VDS पर अवेलेबल है। तो जिस वक्त ड्रेन के ऊपर VDD वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा मॉसफेट में, उस वक्त VDS की भी मैक्सिमम तरीन वैल्यू होगी VDD। और इसका मतलब यह है कि PMOS जो NMOS जो है वो अपना हाईएस्ट करंट जो है वो कंडक्ट कर रहा होगा। तो मुझे स्ट्रेट लाइन तो पता था कि ये स्ट्रेट लाइन इतने लेवल पे होगी, हाई करंट लेवल पे नहीं होगी, लो करंट लेवल पे होगी। और मुझे बात पता चली कि जिस वक्त VDS की वैल्यू 5 वोल्ट होगी उस वक्त इसका करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। जिस वक्त V0 जीरो है, जिस वक्त ड्रेन का वोल्टेज जीरो होगा, VDS कैलकुलेट करके देख लें, V0 माइनस जीरो, V0 माइनस जीरो, VDS जीरो। जिस वक्त VDS की वैल्यू जीरो होगी, यकीनन VDS की वैल्यू जीरो अब आपको पता होना चाहिए। VDS की वैल्यू जीरो इंडिकेट कर रहा है कि ड्रेन और सोर्स एक पोटेंशियल पे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इनके दरमियान कोई करंट नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब VDS जीरो आ गया तो उस वक्त QN के अंदर लीस्ट करंट होगा। कब होगा? कि जब VDS जो है वो जीरो पे आ रहा है, जब VDS आपका जो है वो जीरो पे आ रहा है। ठीक है, तो लीस्ट करंट QN का नजर आ गया। अब मैंने इंडिविजुअली NMOS का ग्राफ भी बना लिया है इस इनपुट सिनेरियो के लिए, और मैंने प्रीवियस स्लाइड में इसी इनपुट सिनेरियो के लिए PMOS का ग्राफ भी बना लिया था। अगले स्टेप में बेसिकली मैं इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करने वाली हूँ। ठीक है, सो नाउ अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इनपुट आपका वही है, आउटपुट आपका लॉजिक 1 आ रहा है VDD, और मैंने यहाँ दोनों ग्राफ्स को कंबाइन कर दिया है। डिफरेंस आ गया यहाँ थोड़ा बहुत, वो क्या? प्रीवियसली एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने VDS को रखा हुआ था, अब मैंने एक्स एक्सिस पे VDS को नहीं रखा, सिर्फ V0 को रखा है। प्लीज नोट कि VDS PMOS का और NMOS का अलग अलग है, क्योंकि इसका देखिए सोर्स वोल्टेज अलग है PMOS का, NMOS का सोर्स वोल्टेज अलग है, तो दोनों का VDS अलग अलग निकलेगा। दोनों का ड्रेन तो सेम टर्मिनल पे है, ओके, दोनों के ड्रेन के वोल्टेज का नाम है V0, लेकिन दोनों के सोर्स वोल्टेजेस में डिफरेंस है। इसीलिए दोनों के VDS जो थे वो बेसिकली अलग-अलग थे, डिफरेंट थे। जब मैंने दोनों को प्लॉट किया था, अलग अलग ग्राफ दोनों का जब प्लॉट किया था, तो मैंने VDS दोनों का लिखा था। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक कंबाइंड ग्राफ बनाया पहली बात, और मैंने इसीलिए एक्स एक्सिस पे V0 लिख दिया है। मैंने एक्स एक्सिस पे V0 लिख दिया है, इसलिए V0 मैंने लिख दिया है कि दोनों का जो ड्रेन वोल्टेज है, अब मैं बेसिकली उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करी हूँ, जिसका नाम है बेसिकली V0। V0 दर हकीकत ड्रेन वोल्टेज है दोनों मॉसफेट का। अब एक चीज, चूंकि NMOS का जो सोर्स वोल्टेज था वो जीरो था, ठीक है, NMOS का जो सोर्स वोल्टेज था वो जीरो था, तो NMOS का जो ड्रेन वोल्टेज है वो V0, और NMOS का जो VDS है, क्योंकि सोर्स वोल्टेज जीरो है, तो जो NMOS का ड्रेन वोल्टेज या V0 था वही NMOS का VDS भी था। तो NMOS का जो ग्राफ है उसमें आपको कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। दोबारा से चेक करें कि NMOS का ड्रेन वोल्टेज और NMOS का VDS दोनों बराबर थे, इसलिए बराबर थे कि सोर्स वोल्टेज जीरो था। लेकिन PMOS का सोर्स वोल्टेज जीरो नहीं था, PMOS का ड्रेन वोल्टेज V0 और PMOS का VDS अलग अलग होंगे, इसलिए कि सोर्स जीरो पे नहीं है, सोर्स VDD पे है, तो कुछ चेंज आ जाएगा। वो जो ग्राफ PMOS का आपने बनाया था, ये आके 5 से शुरू हुआ और 0 पे मैक्सिमम हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ा सा देखने की बात है।
अब आप ज़रा नोट करें कि पिछले वाले ग्राफ में जहाँ पे पीमॉस जो था, पीमॉस में जिस वक्त ड्रेन का जो वोल्टेज था वो 5 वोल्ट था, वीडीडी था, उस वक्त जिस वक्त पीमॉस का ड्रेन वोल्टेज वीडीडी होगा, ये देखें, अगर मैं यहाँ वीडीडी कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि इनपुट 0 है, जब पीमॉस में यहाँ पे ड्रेन पे वीडीडी वोल्टेज आएगा तो वीडीडी माइनस ये वाला वीडीडी, वीडीएस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ड्रेन पे जिस वक्त वीडीडी होगा उस वक्त वीडीएस की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो मैंने पिछले वाले ग्राफ में से जो वीडीएस की वैल्यू थी 0, उस पे जो भी करंट की वैल्यू थी वो मैंने इस वक्त कहाँ प्लॉट की है, वीडीडी के ऊपर प्लॉट की है जो वी नॉट की वैल्यू है। तो अब आप देखें कि पीमॉस के ग्राफ में वीडीएस 0 के ऊपर करंट 0 था, लेकिन मैंने यहाँ ड्रेन के वोल्टेज वीडीडी पे करंट 0 दिखाया है क्योंकि वीडीएस 0 उस वक्त था जब ड्रेन का वोल्टेज वीडीडी था। थोड़ा सा ये ज़रा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। सिमिलरली पीमॉस में VDS जब -5 हो रहा था, पीमॉस में VDS जब -5 हो रहा था तो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था। वो VDS -5 हो कब रहा था, ये ज़रा देख लेते हैं कि जब आउटपुट पे जब ये ड्रेन का टर्मिनल 0 होगा, जब V0 का या जो ड्रेन का टर्मिनल 0 होगा तभी जब मैं VDS निकालूंगी 0 माइनस VDD तो ये माइनस VDD के बराबर आ जाएगा, यानी VDS अपनी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे होगा। तो VDS जो है वो माइनस VDD वैल्यू कब अचीव कर रहा है, VDS माइनस VDD वैल्यू ड्रेन की वैल्यू 0 पे अचीव कर रहा है। तो जिस वक्त ड्रेन की वैल्यू 0 आ रही है मैंने VDS की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे जो है वो प्लॉट कर दी है, ठीक है। इसको ज़रा मैच कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द क्लास। अच्छा, जब हमने इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करके देखा तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो बेसिकली होगा ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट पे करंट के एक्सिस के लिहाज से देखें तो करंट की वैल्यू तो ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से बहुत छोटी है क्योंकि डायरेक्ट करंट इस एक्सिस पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो करंट बिल्कुल इस पॉइंट पे तो मिनिमम करंट है, लेकिन हाँ इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो अच्छा खासा है। तो पता ये चल रहा है कि ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर वोल्टेज V0 की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है लेकिन करंट की वैल्यू नियरली 0 के करीब है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो NMOS का करंट है वो बहुत ही कम है क्योंकि NMOS तकरीबन ऑफ करंट था, ऑफ ट्रांजिस्टर था। तो V इंटू आई जब मैं निकालूंगी इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज इंटू करंट निकालूंगी, वोल्टेज कितना 5 वोल्ट, आई वेरी नेग्लिजिबल, तो तकरीबन जो है ये पावर कंजम्पशन एट दिस ऑपरेटिंग पॉइंट तकरीबन 10 मिली वॉट के बराबर आ रही होगी, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल है। तो पता ये चला कि चाहे इनपुट के ऊपर मैं लॉजिक 0 दूं या जो सबसे पहले हमने पढ़ा था इनपुट पे लॉजिक 1, उन दोनों केस में इस ऑपरेटिंग पॉइंट, एक का ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ आ रहा है, पिछले वाले का ऑपरेटिंग पॉइंट याद कीजिएगा, जब इनपुट पे लॉजिक 1 दिया था तो वो इस साइड पे था। दोनों का ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर पावर कंजम्पशन जो है वो तकरीबन 10 मिली वॉट है। तो ओवरऑल हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है CMOS लॉजिक इन्वर्टर, इसकी ओवरऑल पावर कंजम्पशन बहुत कम है, क्योंकि चाहे मैं इनपुट पे लॉजिक 0 दे रही हूँ या मैं इनपुट पे लॉजिक 1 दे रही हूँ, पावर कंजम्पशन 10 मिली वॉट ही निकल रही है दोनों केसेस के अंदर। अच्छा, मजीद ये कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर QP ऑन है और मैक्सिमम करंट पे ऑन है, उसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है ये हमें बेसिकली फाइंड करना होगा। तो मैंने क्या किया है कि VGS ऑफ n तो 0 था, क्यों था, अभी पिछले वाले पेज पे आपने फाइंड किया है कि ये NMOS के लिए n लिखा हुआ है सब्सक्रिप्ट में, इसका मतलब है मैं NMOS के लिए बात कर रही हूँ। NMOS का VGS आ रहा था 0, VI लॉजिक 0 इनपुट के ऊपर, इसका मतलब है NMOS का VGS थ्रेशोल्ड से कम था, NMOS ऑफ था। ये बात तो हमें पहले से पिछले स्लाइड से पता है, दिस इज जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ द डिटेल रिटन ऑन द प्रीवियस स्लाइड। मैं बेसिकली देखना ये चाह रही हूँ कि PMOS जो कि ऑन आया था मेरे पास, PMOS का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, VDS और VGS माइनस VTP लिख लिया,
ये साइन मैंने बेसिकली एंड में लगाई है, ये देखने के बाद कि कौन सी साइड ग्रेटर है या स्मॉलर है। मैंने वैल्यूज पुट की इस सिनेरियो के लिए कि इनपुट में 0 दे रही हूँ, आउटपुट पे बेसिकली मेरे पास VDD आ रहा है। ड्रेन वोल्टेज ऑफ PMOS VDD क्योंकि V0 पे है, सोर्स वोल्टेज ऑफ PMOS VDD, VDD माइनस VDD इज 0। गेट वोल्टेज ऑफ PMOS 0 पे है, सोर्स वोल्टेज ऑफ PMOS VDD पे है, माइनस का साइन आया, PMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज -1, तो ये -5 माइनस -1 प्लस 4, -5 प्लस 4 बन रहा है -4। इससे मुझे एंड वाली इक्वेशन से मुझे पता चला कि 0 बड़ा आ रहा है तो -4 जो है वो छोटा है। तो मैंने बेसिकली फिर एंड में ये साइन लगाया, तमाम के ऊपर ये साइन लगाया, जिससे मुझे पता चला कि VDS की वैल्यू जो है वो लार्जर आ रही है एज कम्पेयर टू VGS माइनस VT। अब ये बात पता होना चाहिए कि जब भी PMOS के अंदर VDS वाली साइड ग्रेटर होती है तो ये PMOS के ट्रायोड रीजन को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, तो जब भी मैंने कहा कि क्योंकि PMOS ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहा है, ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रायोड रीजन में MOSFET एज अ रेजिस्टर बिहेव करता है। उसकी रेजिस्टेंस का ये जनरलाइज फार्मूला होता है 1/μp COX W/L VGS माइनस VT। मैंने यहाँ VGS माइनस VT नहीं लिखा क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि VGS माइनस VT अगर मैं किसी PMOS के लिए कैलकुलेट करूंगी तो हर हाल में उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ VGS माइनस VT लिखती तो मेरी ये रेजिस्टेंस एंड में नेगेटिव वैल्यू क्या आ रही होती, दायरे इसका आंसर VGS माइनस VTP का क्या आता, -4 आता। ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव होती। तो जब कभी भी हम रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं, हम VGS माइनस VTP नहीं लिखते बल्कि इसको रिवर्स टर्म में लिखते हैं कि VGS जो किसी MOSFET का होगा PMOS का वो तो नेगेटिव होगा, लेकिन PMOS का VSG पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, और माइनस मैंने इसमें इसलिए लगाया है कि जब भी आप पहले वाले टर्म को पॉजिटिव कर दें तो अगले वाले टर्म को आपको इस तरह से करना है कि बीच में माइनस साइन लगाएं और साइड में मैग्नीट्यूड लगाएं ताकि VTP जो है फिर वो VSG में ऐड ना हो जाए। VTP बताते खुद क्या था, VT बताते खुद जो था वो -1 वोल्ट था। अगर मैं इस पे मॉड का साइन यहाँ नहीं लगाऊंगी तो क्या होगा, VSG माइनस ऑफ -1 आ जाता ना यहाँ पे, तो ये VSG में VTP ऐड हो जाता। हमेशा याद रखें कि ये जो पहली टर्म है और ये जो दूसरी टर्म है, इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना होता है, काटना होता है, एक दूसरे के साथ सम अप नहीं होना होता। तो जब मैं VGS माइनस VTP लिख रही हूँ तो पहली टर्म जो है वो माइनस बन रही है और दूसरी टर्म बाहर वाले साइन को मिलाने के बाद प्लस बन रही है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं VGS माइनस VTP के फॉर्म में। जब मैंने यही इक्वेशन VSG के फॉर्म में लिखी तो VSG मैंने लिख दिया, मैंने माइनस लिखा। अगर ये मैं मॉड नहीं लगाती तो फिर माइनस और -1 मिला के VSG में ये VTP ऐड हो जाता, जो कि ऐड नहीं होना होता। तो हमें बात पता चल रही है कि जब भी VSG लिखा जाता है VTP के साथ मॉड लगा दिया जाता है ताकि VSG और VTP एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करे रादर देन के एक दूसरे के साथ सम अप हो जाए। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, म्यू NMOS के लिए बहुत दफ़ा पढ़ी है हमने कि μN COX W/L VSG माइनस VTP। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो PMOS की बन गई है, उसमें VGS के बजाय हम VSG की फॉर्म में सारा आंसर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस का आंसर नेगेटिव फॉर्म में नहीं चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए। दैट इज़ वाई मैंने इसको VSG की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, यहाँ तो अब आपके पास ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ये ऑपरेशन किस तरह हो रहा है। अब हम आते हैं इस इन्वर्टर के कुछ फीचर्स के ऊपर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आउटपुट नोड जब भी VDD पर जा रहा है PMOS इन्वॉल्व है, और इनपुट नोड और आउटपुट नोड जब भी 0 पे जा रहा है NMOS ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व है। इसकी बेसिस पे इसके कुछ फीचर्स बनते हैं। लेट अस सी दोस फीचर्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, प्लीज नोट कि आउटपुट नोड को चूंकि जब भी 0 पे लेके जाना होता है ट्रांजिस्टर QN इन्वॉल्व होता है। वो कैसे इन्वॉल्व होता है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि V0 माइनस द ड्रॉप ऑफ QN ट्रांजिस्टर RDSN इज इक्वल टू 0। अब इस RDSN के अंदर जो ड्रॉप है वो बहुत ही कम है, तो V0 तकरीबन 0 के बराबर है। तो पता ये चला कि जब भी आउटपुट नोड 0 के ऊपर जा रहा है बेसिकली ट्रांजिस्टर QN इन्वॉल्व है।
तो इसी वजह से QN को पुल डाउन डिवाइस कहा जाता है। पुल डाउन डिवाइस का मतलब है कि इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये आउटपुट नोड को लॉजिक ये 0 वोल्ट के ऊपर लेके जा सके। तो वो ट्रांजिस्टर जो आउटपुट नोड को लॉजिक 0 की तरफ जाने में मदद कर रहा था या लॉजिक 0 पे लेके जा रहा था, उस वाले ट्रांजिस्टर को, जो कि NMOS ट्रांजिस्टर था, हम पुल डाउन डिवाइस कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आउटपुट जब भी 0 पे जा रहा है उसमें QN ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व है। इट इज कॉल्ड एज अ पुल डाउन डिवाइस। ठीक है। सिमिलरली जैसा कि आपने देखा कि जब भी आउटपुट नोड VDD पर जा रहा था तो पता ये चला कि आउटपुट नोड जब भी VDD पे जाता है QP ट्रांजिस्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, PMOS ट्रांजिस्टर यानी कि इसमें इन्वॉल्व होता है। दैट इज वाई PMOS ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एज अ पुल अप डिवाइस। पुल अप डिवाइस का क्या मतलब होता है? पुल अप डिवाइस का मतलब ये है कि जब भी आउटपुट नोड को लॉजिक 1 की जानिब जाना होगा, हाई वैल्यू की तरफ पुल अप होना होगा, तो QP उसमें पार्ट प्ले कर रहा होगा। दैट इज वाई QP ट्रांजिस्टर और द PMOS ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एज अ PMOS डिवाइस, क्योंकि ये आउटपुट नोड को हमेशा VDD पे ले जाने में मदद कर रहा होता है। ठीक है। तो पता ये चला NMOS आउटपुट नोड को लॉजिक 0 पे लेके जाने में मदद कर रहा है और PMOS आउटपुट नोड को लॉजिक VDD पे लेके जाने की मदद कर रहा है। That is why NMOS is called as pull down device, PMOS is called as a pull up device. मजीद ये कि देखें, जब कभी भी PMOS जो है वो आउटपुट नोड को VDD पे लेके जा रहा होगा तो बेसिकली हम अज्यूम करते हैं कि आउटपुट नोड के ऊपर एक कैपेसिटर मौजूद है। और ये बात याद रखने की है कि ये कैपेसिटर रियल सिनेरियो में एग्जिस्ट नहीं करती कि मेरे सर्किट के लोड जो है वो कोई कैपेसिटर होगा, नहीं। इस सर्किट के आगे कोई और सर्किट लगा होगा जिसके इनपुट पे जो कैपेसिटर होगी वो मेरे सर्किट की लोड कैपेसिटेंस का काम कर रही है। अब तक हम लोड रेजिस्टर पढ़ते आए थे, लेकिन जब कभी भी हम कोई सर्किट यहाँ पे लाके लगाते हैं तो हम कैपेसिटर को अब तक अहमियत नहीं देते आ रहे। इसलिए नहीं देते आ रहे कि ऐसा कैपेसिटर से का जिक्र नहीं निकला। लेकिन जब कभी भी हम इस सर्किट के आगे कोई नया सर्किट लाके लगाएंगे तो जो उसकी इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो मेरे सर्किट की लोड रेजिस्टेंस बन जाएगी। अगले सर्किट की जो इनपुट कैपेसिटेंस होगी वो मेरे सर्किट की कैपेसिटेंस बन जाएगी, लोड कैपेसिटेंस बन जाएगी। तो ये जो कैपेसिटर मैंने यहाँ लगाकर दिखाया हुआ है, ये इस सर्किट की कोई वो नहीं है कि सर्किट जो है वो किसी कैपेसिटर को ड्राइव कर रहा होगा, बल्कि वो जो अगला सर्किट इसके आगे आके लगेगा उसकी इनपुट कैपेसिटेंस मेरे सर्किट की लोड कैपेसिटेंस का काम कर रही है। अब मजीद ये कि हम मॉसफेट के अंदर ये स्टडी कर चुके हैं कि मॉसफेट के अंदर कुछ पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस होती हैं। मॉसफेट के अंदर से कैपेसिटेंसेस ओरिजिनेट होती हैं जो कि बेसिकली रियल कैपेसिटेंसेस नहीं होती, पैरासिटिक इफेक्ट होता है। तो ये जो कैपेसिटर है ये उन तमाम कैपेसिटेंस का जो कि आउटपुट की वजह से, आउटपुट लोड की वजह से आ रही थी वो, और इस मॉसफेट में जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस इस टर्मिनल पे अपीयर हो रही हैं उन सब का सम अप है जिसको मैंने यहाँ लगाया हुआ है। ये मैंने भी क्यों लगाया इसको भी मैं बताती हूँ कि हमने कैपेसिटर को क्यों कंसिडर किया। जब कभी भी हम फास्ट ऑपरेशन कराते हैं किसी भी सर्किट का, कि मैं सर्किट को बार बार ऑन करूं, बार बार ऑफ करूं, मैं इनपुट पे VI1 दूं, फिर मैं थोड़ी देर बाद इनपुट पे VI0 दूं, फिर मैं इनपुट पे VI1 दूं, फिर मैं इनपुट पे VI0 दूं, तो हम ये आराम से समझ रहे होते हैं कि मैं जितनी तेजी से सर्किट के इनपुट को चेंज करना चाहूँ 1 0 1 0 1 0 कर सकती हूँ। आउटपुट भी जनाब इतनी ही तेजी से स्विच हो रहा होगा 1 0 1 0। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता कि मैंने आपको ये बताया कि इस पॉइंट पे ये जो मैंने कैपेसिटर दिखाया है ये ना सिर्फ अगले वाले सर्किट की रेजिस्टेंस ना सिर्फ ये अगले वाले सर्किट की इनपुट कैपेसिटेंस को मॉडल कर रहा है, बल्कि ये इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर मॉसफेट की जो अपनी पैरासिटिक कैपेसिटेंस खुद से मॉसफेट में प्रोड्यूस हो रही है उनको भी मॉडल कर रहा है। अब आपको ये पता है कि कोई भी कैपेसिटर 0 टाइम में चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो सकता। तो आपने इनपुट पे लॉजिक 1 दिया, आउटपुट 0 था यानी कैपेसिटर का वोल्टेज 0 था। अब मैंने इनपुट के ऊपर लॉजिक 0 दे दिया, आउटपुट ने क्या हो जाना है,
VDD हो जाना है। तो ये कैपेसिटर बेसिकली इस नोड के ऊपर, हकीकत में तो कोई कैपेसिटर लगा हुआ नहीं था लेकिन जो पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस इस पॉइंट पे अपीयर हो रही थी, उनको लॉजिक 0 से VDD जाने में 10 नैनोसेकंड 20 नैनोसेकंड लगेंगे। 0 टाइम में ये काम नहीं हो सकेगा। तो मुझे एक बात पता ये चल रही है कि इस नोड पे जो कैपेसिटर लगा हुआ होगा, अगर वो पहले 0 वोल्ट पे था और उसने जो है VDD पे जाना है, तो इट विल टेक सम टाइम, ये 0 टाइम पे नहीं होगा। तो एक बात ये कि जब कभी भी आउटपुट तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी सर्किट को अंधाधुंध फास्ट स्पीड पे स्विच करा के इनपुट नहीं चला सकते, क्योंकि इस सर्किट की लिमिटेशन है। मैंने यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं लगाया, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वजह से इस नोड पे कैपेसिटेंस है। ये नोड अंधाधुंध चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो सकती, 0 टाइम पे चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कैपेसिटर 0 वोल्ट से VDD जा रहा है, तो इसका मतलब है वो चार्ज हो रहा है। और जब कोई कैपेसिटर VDD वोल्टेज से 0 पे वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है वो डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, आपकी जो आउटपुट नोड है, आपको पता है इनपुट पे 0 देते हैं तो वो VDD दिखाता है आउटपुट पे। जब आप इनपुट पे VDD देते हैं तो आउटपुट पे 0 दिखाता है। जब एक नोड जिस पे के कैपेसिटर लगा हुआ है वो 0 पे जा रही है, कभी VDD पे जा रही है, कभी 0 पे जा रही है, तो इसका मतलब है जब वो 0 से VDD जा रही है तो उस पॉइंट पे लगा हुआ कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना 0 से VDD तक, जब भी तो वो VDD पे पहुंच रहा है। सिमिलरली ये नोड जब VDD से 0 जा रही है, तो इसका मतलब वो कैपेसिटर VDD से 0 तक डिस्चार्ज हो रहा है, जब भी तो उसका वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो अब ये बात हमें पता चली कि जब हम कह रहे होते हैं कि ये वाली जो नोड है, इसको लॉजिक हाई पे ले जाने में ये QP ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व है, तो दर हकीकत क्या मैं ये नहीं कह सकती कि VDD वोल्टेज इस सप्लाई वोल्टेज से QP के थ्रू इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होगा VDD तक, या इस नोड को चार्ज कर रहा होगा VDD तक। दोबारा देखें, हमें पता है कि V0 जो है वो अगर VDD लेके आना हो तो QP इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसके थ्रू वोल्टेज चार्ज हो रहा होता है। ठीक है, और मैंने भी बताया कि जब V0 0 जा रहा होता है तो इसके थ्रू QN ट्रांजिस्टर के थ्रू ये काम हो रहा होता है। तो चूंकि QN ट्रांजिस्टर आउटपुट नोड को लॉजिक 0 की जानिब लेके जा रहा होता है, तो इसका मतलब है अगर कैपेसिटर प्रीवियसली VDD वोल्ट पे था और QN ट्रांजिस्टर इसको 0 पे ले जाने में मदद कर रहा है इस नोड को, तो QN ट्रांजिस्टर बेसिकली उस कैपेसिटर का करंट अपने अंदर ड्रेन कर रहा होगा, ताकि वो इस नोड को VDD से 0 पे ले जाए। आसान अल्फाज में QN चूंकि इस नोड को लोएस्ट वोल्टेज पे ले जा रहा है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये लोड के करंट को अपने अंदर ले सके, सिंक कर सके। इट इज कॉल्ड एज अ करंट सिंकिंग डिवाइस, NMOS ट्रांजिस्टर। सिमिलरली अगर आपका आउटपुट नोड 0 वोल्टेज पर है, ठीक है, और आपका जो आउटपुट वोल्टेज है 0 पे है, और अब आप इसने जो है वो VDD पे जाना है थ्रू ट्रांजिस्टर QP अगले स्टेप में इनपुट चेंज होने की वजह से, तो हम ये कहेंगे कि इनपुट आउटपुट पहले 0 था, अब VDD की जानिब बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि QP इस नोड को चार्ज प्रोवाइड कर रहा है ना, कि वो आहिस्ता आहिस्ता 0 से होता होता VDD तक पहुंचेगा। पहले ये नोड 0 थी, अब इसने VDD पे जाना है। VDD पे कौन पहुंचा रहा है? थ्रू QP ट्रांजिस्टर पहुंचा रहा है। तो QP ट्रांजिस्टर इसमें करंट जो है वो पुश कर रहा होगा ना, वो इसमें करंट प्रोवाइड कर रहा होगा जब भी ये नोड VDD पे जा रही है। ठीक है, तो हम QP ट्रांजिस्टर को करंट सोर्सिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये किसी भी लोड करंट को जो है वो सोर्स कर सके। ठीक है, ये इन्वर्टर आप और भी लॉजिक फैमिली के इन्वर्टर्स पढ़ेंगे। ये इन्वर्टर आइडियल इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 के करीब आ रहा होता है। अगर मैं इनपुट पे VDD दूं, और VDD के करीब आ रहा होता है अगर मैं इनपुट पे 0 दूं। आगे कुछ इन्वर्टर आप BJT बेस्ड भी देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज लॉजिक 0 तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लॉजिक 0 आउटपुट नहीं आ रहा, आउटपुट आ रहा है 0.3 वोल्ट, 0.2 वोल्ट।
इसी को लॉजिक ज़ीरो फिर हमें लेना पड़ रहा है। दोबारा से बता रही हूँ, आप ऐसे इन्वर्टर आगे जाके पढ़ेंगे जिसमें इनपुट आप लॉजिक 1 दे रहे होंगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट पे लॉजिक 0 आता, 0 वोल्ट नहीं आ रहा होगा, 0.3 वोल्ट आ रहा होगा। तो ये इन्वर्टर अच्छा काम कर रहा है, आइडियल इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। हम लॉजिक 0 पे 0 वोल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 0 वोल्ट हमें दे रहा है। सिमिलरली आप ऐसे इन्वर्टर भी पढ़ेंगे कि आप उस पर इनपुट 0 देंगे, आउटपुट VDD आना चाहिए, VDD नहीं आ रहा होगा, शायद कुछ कम वोल्टेज आ रहा हो, VDD से 0.1 0.2 वोल्ट कम आ रहा हो। तो ये इन्वर्टर ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा। हम अगर इस पर लॉजिक 1 दे रहे हैं, मुझे ये एग्जैक्ट VDD वोल्टेज आउटपुट पर दे रहा होगा। तो ये इन्वर्टर काफ़ी हद तक बहुत अच्छा इन्वर्टर है और एक आइडियल इन्वर्टर की जैसे बिहेव कर रहा है। आइडियल इन्वर्टर का मतलब ये है कि बहुत अच्छे एग्जैक्ट वोल्टेजेस मुझे प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल आइडियल सिनेरियो है, कोई गलती नहीं है। तो दिस इन्वर्टर बिहेव्स क्वाइट लाइक एज एन आइडियल इन्वर्टर, क्योंकि आउटपुट लेवल अगर VDD एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो VDD आ रहा है, 0 एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो 0 वोल्ट आ रहा है, गलत नहीं आ रहा।